ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अम्बा मंडल संस्थान सरोजदेवा जी। तो आज हम श्री कृष्ण जी के लीला के उस प्रसंग को कहने जा रहे हैं जिससे भगत और भगवान में इतना हट होता है। कैसे हट से परमात्मा को पाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को जब माता उखड़ से बांधने लगी तो मन के विचार उनके ये थे कि ये उखड़ भी तो चोर है, क्योंकि चोरी करने में भगवान की मदद की है। तो माता के मन में विचार आया कि इनको रस्सी से बांध दिया जाए। तो माता ने रस्सियां मंगवाई। कभी रस्सी छोटी पड़ जाती, कभी बड़ी पड़ जाती। तो रस्सी छोटी भी उतनी छोटी होती, 2 उंगल का फर्क रह जाता। ये 2 उंगल का फर्क क्यों रहता है? हमने इस प्रसंग से ये शिक्षा लेनी है कि 2 ही उंगल क्यों आगे पीछे होती थी, आगे ज्यादा क्यों नहीं होती, कम क्यों नहीं होती। तो 2 उंगल का ये मतलब है कि भगवान को बांधने के लिए जो हमारे गुण हैं, भगवान को मिलने के लिए एक तमोगुण और एक रजोगुण, ये 2 गुण ऐसे हैं जो हमें भगवान से दूर रखते हैं। 2 उंगल की दूरी पर, भगवान से ज्यादा दूरी नहीं है, 2 उंगल की दूरी है। और ये 2 गुण जो है यही भगवान से हमें दूर करते हैं। सतोगुणी तो भगवान स्वयं है। जब सतोगुण आ गया तो समझो भगवान की प्राप्ति हो गई। तो अब रस्सी जो है वो छोटी हो रही है भगवान के पेट पर, कभी छोटी कभी बड़ी, वो आ ही नहीं रही है। तो सखियों ने भी कहा माता को कि पता नहीं इसके पेट में क्या है, इतना सा छोटा सा पेट है, तब भी रस्सी नहीं आ रही पूरी, क्या कारण है? हो सकता है इनमें बंधन लिखा ही नहीं हुआ। माता को बोली कि छोड़ दो इनको, क्यों बांधने लगी। लेकिन माता अपने हक पर अड़ी हुई थी कि मैंने तो आज इसको बांध कर ही सांस लेना है। तो वो बांध रही है, इतने हट से लगी हुई है। रस्सियां मंगवाती जाती तो रस्सियां बांधती जाती, फिर रस्सी छोटी हो जाती। तो अब रस्सी को गांठ लगानी है। रस्सी जब भगवान के पास आई है, रस्सी पर भगवान ने कृपा दृष्टि डाली है। तो वो कौन ऐसी वस्तु है जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाए और उसमें फिर दोबारा गांठ लग जाए? ये कभी हो ही नहीं सकता। तो रस्सियां भी जब आती जाती भगवान के पास तो रस्सियां भी मुक्त होती जा रही थी। कोई भी रस्सी गांठ नहीं लगने देती। अब जब भगवान ने देखा कि यशोदा मैया बहुत पसीने से लथपथ हो गई है, इतने मेहनत कर रही है, इतनी परिश्रम कर रही है मुझे बांधने के लिए, तो एकदम से द्रवित हो गए और अपने मन में विचार करने लगे कि जब भगत इतना हठ कर रहा है तो शायद मुझे ही हठ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब भगत और भगवान की भक्ति में विरोध पैदा हो जाता है, हठ के लिए विरोध हो जाता है, तो भगवान को ही झुकना पड़ता है, भगवान को ही अपना हठ छोड़ना पड़ता है अपने भगत के आगे। तो जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा जब पसीने से लथपथ हो गई है, तो भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया और रस्सी में बंध गए। अब भगवान आत्माराम होते हुए भी इनको भूख लगती थी। जो यम और दूसरों को भय दिखाने वाले आज स्वयं माता के सामने भय से खड़े हैं और पूर्ण सृष्टि के मालक होते हुए, इतनी लक्ष्मी के मालक होते हुए तब भी वे चोरी करते थे। इतने आनंदमय होते हुए वे दुखी भी होते थे। ना डरने वाले माता की छड़ी से डरे हुए हैं, माता के रस्सी बांधने से डरे हुए हैं। इतने ऐश्वर्यशाली होते हुए भी चोरी करते हैं। ये लीला नहीं तो और क्या है। और जिन लोगों को ये इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण
बहुत चमत्कारी हैं, लीलाधारी हैं और सर्व सृष्टि के मालिक हैं। उन्हीं की सृष्टि से सब चल रहा है। तो वे तो भगवान की इन लीलाओं का रसास्वादन कर सकते हैं। जो नहीं मानते उनको भगवान, जो नहीं उनका आदर मान सत्कार करते, तो उनको ये सुनना भी नहीं चाहिए। और भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो भगवान की इस प्रसंग को मत सुने और भगवान को नमस्कार करें, क्योंकि हमारे प्रभु बहुत चमत्कारी लीलाएं की हुई हैं और रहस्यमयी है, जिनमें बहुत ही रहस्य भरा हुआ है। भगत और भगवान की ये जो लीला चल रही है माता यशोदा के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम।